राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 श्री गुरवे नमः। भगवत चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये जाना है कि भगवान रस स्वरूप है, माने प्रेम उनका स्वरूप शक्ति है और उस प्रेम को निरंतर आस्वादन करते रहते हैं और आनंद को अनुभव करते हैं। इसलिए उनको रसो वैसा भी कहा गया है और आनंदो ब्रह्मेति विजानात भी कहा गया है। और ये प्रेम किसके प्रति है? भगवान को किसके प्रति प्रेम को आस्वादन कर रहे हैं? उनके परिकरों के प्रति। उनके धाम जो वृंदावन है, वृंदावन में भगवान उनके परिकरों के सहित रहते हैं। यशोदा मैया, ग्वाल बाल गोपी, ये हमने पिछले बार डिस्कस किया था। और परिकरों को भगवान के प्रति प्रेम रहता है और भगवान को परिकरों के प्रति प्रेम रहता है और दोनों को भी चिन्मय देह रहता है। हम जैसा ये जड़ देह नहीं रहता है उनको। और चेतन तत्व का स्वभाव है प्रेम सहित रहना। और मैंने ये भी कहा है कि हम लोग उस प्रेम को आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने आप को देह मानते हैं और देह मानने के कारण हमारे अंदर कामना उत्पत्ति होती है, कामना की उत्पत्ति होती है और उसको आस्वादन करते रहते हैं। और उपासना का मतलब क्या हुआ है कि भगवान जो उनके नाम रूप गुण लील धाम परिकर में हैं, जिनका वर्णन कीर्तनों में किया गया है, उसकी अर्थ भावना करके, माने वो नाम से हम लोग भगवान के प्रेम का अर्थ निकालने से, वो अपने बुद्धि से निकालने से वो हमारे हृदय में जाकर प्रेम रूप में परिणित हो जाता है और उसको हम आस्वादन करते हैं। तो इस प्रक्रिया को रसोपासना कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला लेसन क्या मिला हमको कि अपने आप को आत्मा मानना और आत्मा मानकर आत्मा की तरह हमको व्यवहार करना है।
हम लोग जब तक अपने आप को देह मानते हैं तब तक प्रेम की उत्पादन होने की संभावना है ही नहीं। थोड़ा इसका विश्लेषण करेंगे। जब अपने आप को देह मानते हैं तो इस देह में 5 इंद्रिय हैं और प्रकृति में 5 विषय हैं, और उस 5 विषयों को हम लोग उपभोग कहते हैं, और ये इसको कामना कहते हैं। जो प्रकृति को उपभोग करने की जो कामना हो रही है उसको काम कहते हैं, मैंने ये कहा था। और ये काम की पूर्ति नहीं होने पर हमारे अंदर क्रोध आता है। इसका उदाहरण देता हूं मैं। समझिए आपको 2 बच्चे हैं जिनको आपने मॉल ले गया है, और एक मॉल ले जाने के बाद बच्चों को वो मॉल में अनेक चीज़ देखते हैं और वो पूरे चीज़ खरीदना चाहते हैं। समझिए वो लोग कुछ खाने का पदार्थ, आइसक्रीम खाना चाह रहे हैं, और उनके अंदर ये कामना उत्पत्ति हुई है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि ये ज़्यादा आइसक्रीम खा रहा है, कल भी आइसक्रीम खाया है, परसों भी आइसक्रीम खाया है, ऐसा खाने से उनके लिए अच्छा नहीं है, तो आप लोग मना कर देते हैं, आज नहीं। मगर उसके अंदर कामना उत्पादना होने के बाद अगर वो कामना की पूर्ति नहीं होती है तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, न्यूरोटिक बन जाता है। तो वो अपना हाथ खींचकर आपके हाथ से अपना हाथ को खींचकर नीचे गिरकर लौटना शुरू कर देता है, नहीं 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 मेरे को आइसक्रीम चाहिए। तो आपको मजबूरी में दिलाना पड़ता है। तो कामना की पूर्ति न होने के कारण उसके अंदर क्रोध आ रहे हैं, ये बच्चों के अंदर क्रोध आ रहा है। और कामना की पूर्ति होने से तृप्ति हो जाएगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि एक बार जो कामना का वस्तु मिला और उसको आस्वादन करने से उसको जो सुख मिला, ये सुख उसके अंदर लोभ उत्पन्न करता है, तो उसको और खाना दिल बोलता है। रुचिमय पदार्थों को, आस्वादनीय पदार्थों को और अनुभव करना चाहता है। तो मम्मी को बोलता है कि मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए, बर्गर चाहिए और कुछ वस्तु चाहिए, तो ये चॉकलेट चाहिए, कैडबरी चाहिए, ऐसे उनकी मांग बढ़ते रहती है। इसको लोभ कहते हैं। और जैसे जैसे ये कामना की वस्तु को वो ओन करना शुरू करता है तो उसके अंदर उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। जैसे उदाहरण देता हूं कि आपने उसी मॉल में उन्होंने दोनों बच्चों ने खिलौनों को देखा है, तो दोनों को मेरे को ये खिलौना चाहिए, मेरे को ये खिलौना चाहिए बोलकर अपने माता पिता को बोलते हैं, तो माता पिताजी उनको खिलौना दिलाते हैं। और जब तक शॉप में हैं उनको उनके प्रति कुछ आसक्ति नहीं है, ये चाहिए, इतनी कामना हो गई है। मगर एक बार ओन करने के बाद, उनकी कामना को पूर्ति करने वाला विषय एक बार ओन करने के बाद, अब ये 2 भाई जो आपस में इतना प्रेम करते हैं, एक दूसरे का वस्तु दूसरों को छीने नहीं देते हैं। जब बड़ा भाई छोटे भाई के वस्तु को, किसी कार को या किसी वस्तु को छूता है तो इसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसको अपने वस्तु के प्रति आसक्ति हो गई है। तो इसको मोह कहते हैं। और जितनी मात्रा में वो सामग्री को आप इकट्ठा करते हैं, अपनी कामना की पूर्ति के लिए सामग्री को इकट्ठा करते रहते हैं, आपके अंदर मद पैदा हो जाता है। जैसे बच्चे हैं ना, बहुत सारे खिलौने खरीदने के बाद जब उनके दोस्त आते हैं तो उनके दोस्तों को दिखाते रहते हैं, देख मेरे पास कितने कार हैं, कितने प्रकार के जूते हैं मेरे पास, कितने प्रकार का और कुछ दूसरे सामग्री जो कुछ भी है, कितने प्रकार के। तो वो बहुत प्राउड फील होकर प्रदर्शन करते रहता है। और दूसरा, इसको मद कहते हैं। और दूसरा उसका दोस्त जो है, जिसके पास इतना सामग्री नहीं है, वो लोग इनके इतना रिच नहीं है, तो उनके माता पिता इतने सामग्री नहीं दिला पाते, तो उसके अंदर इनके प्रति एक जेलस फीलिंग तैयार होता है, क्योंकि उसको भी कामना होने के कारण, कामना तो उसके अंदर भी उत्पत्ति हो रही है, मगर वो कामना की पूर्ति वो कर नहीं पा रहा है और ये लोग कर पा रहे हैं। इसीलिए उसको वो कामना के कारण इसके प्रति, जो इनके पास ज़्यादा सामग्री है,
तो इनके प्रति जलस फील होता है, इसको मात्सर्य कहते हैं। और वो जलस फील होने के बाद इनके बीच में जो दोस्ती है, वो जलन जो हो रहा है उसको, वो उसके हृदय को संकुचित कर देता है, और जितना खुलकर वो लोग एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर पा रहे थे वो नहीं कर पाते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि वो मात्सर्य जो है, जलन जो है, उसके अंदर के प्रेम को घटा दिया है, और इसके अंदर मद जो है प्रेम को घटा दिया है। तो ये 6 गुण हमारे अंदर जो आ रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये प्रेम को घटा देते हैं। ये एक हो गया है। तो हम लोग आत्मा हैं, आत्मा होने के बावजूद जो चेतन तत्व है, ये शरीर को अपना हम मान रहे हैं, अपने आप को मान रहे हैं, जिसके कारण अपने मन में जो जड़ वस्तु है चिन्मयता उत्पादन हो रही है। तो चेतन तत्व होने के कारण प्रेम रहता है, मगर वो प्रेम ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के कारण मलिन हो जाता है। और एक उदाहरण देता हूँ, ये काम क्रोध के कारण क्या हो जाता है कि आप लोगों के अनुभव में है कि 2 दोस्त हो, यानी तो एक लड़का लड़की हो, पहले एक दूसरे को बहुत प्यार कर लेते रहते हैं। ऐसा रहता है कि एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते, एक दूसरे के लिए बहुत सारा सैक्रिफाइस करते रहते हैं। मगर धीरे धीरे उनके अनुभव में यह आता है कि हम लोग पहले जितना एक दूसरे को वैल्यू देते हैं उतना दे नहीं पा रहे हैं, और निरंतर धीरे धीरे हम लोग झगड़ना शुरू कर ले रहे हैं, एक दूसरों से तृप्त नहीं हैं, और कंप्लेंट्स करते रहते हैं एक दूसरे के प्रति। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले हम लोग इतना अच्छा प्रेम करते थे, आज हर एक छोटी बात पे हम क्यों झगड़ते रहते हैं? तो इसका कारण उनको पता नहीं है। वो दूसरा कारण बताते हैं, पहले तुम मेरे को वैल्यू देते थे, आज तुम्हारे अंदर मेरे प्रति वैल्यू नहीं है, तुम अपनी माँ की बात मानते हो, मेरी बात नहीं मानते हो, तुम मेरी माँ का ख्याल ठीक से नहीं करते, तो पहले कैसे थे तुम, अब कैसे हो। तो ऐसे अनेक प्रकार के कंप्लेंट्स करते रहते हैं, एक्सटर्नल कारण बताते रहते हैं। ये भी एक कारण है, मगर कामना, हमारे अंदर कामना रहने के कारण क्यों हमारे अंदर की प्रेम घटती है, वो मैं आपको उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे एक लड़का ने एक लड़की को प्रेम किया है, वो प्रेम क्या है ये नहीं जानता है। प्रेम का मतलब क्या होता है कि दूसरों के सुख में सुख पाना, माने अपने प्रिया के सुख में सुख पाना। पहले तो ऐसे ही रहता है, मगर उसके अंदर कामना रहने के कारण, अपने पंच इंद्रियों से पंच विषयों को उपभोग करने की वृत्ति रहने के कारण, जब उसने, एक लड़का ने लड़की को प्रेम किया है या एक लड़की ने लड़के को प्रेम किया है, ये प्रेम में एक कामना भी मिश्रित है। तो वो अपने शरीर के द्वारा उसके अपने प्रियतम के शरीर को आस्वादन करके सुखी होना चाहता है। इसको प्रेम नहीं कहते हैं, इसको कामना कहते हैं। इंग्लिश में जब एक दूसरे प्यार करते रहते हैं तो उसको बोलते हैं लव मेकिंग बोलकर शब्द यूज करते हैं। एक्चुअली वो लव मेकिंग नहीं है, वो लस्ट मेकिंग है, और वो ये प्रेम को घटा दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब शरीर को आस्वादन करना शुरू करते हैं तो हमको जो आनंद मिलता है वो एक केमिकल फ्लो के कारण होता है, एक मटेरियल लॉज ऑफ नेचर, केमिकल लॉज ऑफ नेचर के कारण जो केमिकल फ्लो हो रहा है उसके कारण हमको वो आस्वादन मिल रहा है, सुख मिल रहा है। मगर जैसे हर एक जड़ वस्तु स्टार्टिंग में जो एफिशिएंसी रहता है वो एफिशिएंसी बाद में नहीं रहता है, धीरे 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 वो एफिशिएंसी घटते जाता है। जैसे एक कार हुआ है, कार जब शोरूम में है उसका एफिशिएंसी 100% रहता है, और जैसे 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 हम उसको यूज़ करते जा रहे हैं उसका एफिशिएंसी कम होता है, जिसके कारण उसका वैल्यू भी डिप्रिशिएट होता है। पहले उसका जो वैल्यू है, जिस मोल से लोग ग्राहक खरीदना चाहते हैं उसके आधे मोल से उसको खरीदना चाहते हैं, माने उसका कार का वैल्यू इनके दृष्टि में घट गया है वो एफिशिएंसी के कारण। उसी प्रकार हमारा जो प्रेम है ये कामना की पूर्ति के आधारित पर होने के कारण, जब तक वो शरीर हमको सुख दे रहा था, जितनी मात्रा में सुख हम चाह रहे थे उतनी मात्रा में वो सुख दे रहा था, तो हम उसको अच्छी तरह से प्यार कर पा रहे थे।
बार बार प्रेम करना चाहते हैं, बार बार संग में रहना चाहते हैं। मगर जैसे ही उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है, शरीर को अपने शरीर को सुख देने की क्षमता कम हो जाती है उस शरीर में, धीरे धीरे अपने अंदर वो प्रेम घट जाता है। और उसके विपरीत में जैसे जैसे हम वो शरीर को आस्वादन कर रहे हैं, हमारे अंदर लोभ उत्पन्न हो रहा है, माने और ज़्यादा रुचि लेना चाहते हैं। मैंने बोला था ना कि कामना की पूर्ति नहीं होने के कारण क्रोध हो रहा है, तो जैसे वो शरीर मेरी कामना की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो मेरे अंदर से क्रोध उत्पन्न हो रहा है। क्रोध माने फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, जितनी मात्रा का आनंद मेरे को मिलता था नहीं मिल रहा है। और मेरे अंदर लोभ उत्पन्न हो रहा है, जितनी मात्रा में, जितने बार मैं उसको आस्वादन कर रहा हूँ, तो मेरा कामना डबल हो रहा है और वो शरीर को मेरे को आनंद देने की क्षमता कम होते जा रही है, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन होता है। और कामना उत्पत्ति होने के कारण, लोभ उत्पत्ति होने के कारण, जब ये शरीर हमको सुख नहीं दे पाता तो उसके प्रति वैल्यू कम हो गया है और दूसरे शरीरों के प्रति हमको आसक्ति पैदा होता है। और ये बंधन के कारण हम वो भी नहीं कर सकते, दूसरे शरीरों का आस्वादन नहीं कर पाते, क्योंकि ये बंधन में गिर गए हम। सो ये फ्रस्ट्रेशन जो हो रहा है, जिसके कारण या तो हमारे अंदर झगड़े होते रहते हैं और धीरे धीरे सेपरेशन होना शुरू हो जाता है, डिवोर्स होना शुरू होता है। डिवोर्स का कारण ये एक ही नहीं होता है, मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कारण से डिवोर्स होता है, मगर उसमें ये भी काम करता है। आपके बाकी का जो आचरण है, एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है, उसमें अंतर आना शुरू हो जाता है। सो जब तक आप अपने आप को शरीर मान रहे हैं, आप जो शुद्ध प्रेम है वो शुद्ध प्रेम नहीं कर सकते हैं। ये प्रेम कामना के कारण, क्रोध के कारण, एक दूसरे को जो प्यार करते थे, कभी किसी फ्रस्ट्रेशन के वजह से क्रोधित होते हैं और वो क्रोध में आप कुछ कह देते हैं तो उसको घाव लग जाता है और वो उसको बार बार उसके मन में स्फुरण होते रहता है, जिसके कारण ये रिलेशनशिप संकुचित होता है। और लोभ के कारण भी रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। जैसे दो भाई हैं, बचपन में एक दूसरे होमवर्क करते थे और दोनों मिलकर स्कूल जाते थे, दोनों मिलकर अपने शत्रुओं से लड़ते थे और एक दूसरा पास हुए तो खुश होते थे। मगर जब जैसे बढ़ जाते हैं, आप लोग आजकल देख रहे हैं कैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स आ रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे, एक एक के पास हज़ारों करोड़ों रहते हैं, मगर फिर भी किसी को थोड़ा ज़्यादा आ गया है, 1200 करोड़ उसको आ गया है, इसको सिर्फ 1000 करोड़ आ गया, उसके लिए वो अपने 1000 करोड़ से तृप्त नहीं रहता, वो बाकी 2200 करोड़ मेरे को कम आ गया है, उस लोभ से केसेस डालते रहते हैं। मेरे पास एक बार मेरे पिताजी के मित्र आए थे, फैमिली फ्रेंड, आकर मेरे आश्रम में रहना चाहते थे। और उनका कारण क्या था, वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके पास इतना 1 एकड़ में बंगला है और ऐशो आराम से जीवन गुजारते थे। और मेरे आश्रम में रह के पति पत्नी एक छोटे रूम में रहे, 1 महीने के लिए रहने का अनुमति मेरे से लिया है और मेरे पास आकर रहने लगे। कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने जब प्रॉपर्टी डिवीज़न किया है तो किसी एक लड़के को लगा कि मेरे को प्रॉपर्टी जितना मिलना चाहिए था नहीं मिला है और दूसरे को ज़्यादा मिला है। अब इन्होंने क्या प्लान से प्रॉपर्टी डिवीज़न किया है इनको ही पता है, तो वो जो लड़का ने इनके ऊपर केस डाल दिया है। आप समझिए पिताजी कितना सैक्रिफाइस करके, है ना, लेबर करके, एक एक कौड़ी जमा करके करोड़ों का संपत्ति बनाया, अरबों का संपत्ति बनाया है और उनको अच्छी तरह से परवरिश किया है, अच्छा शिक्षा दिया है, बेस्ट स्कूल्स में पढ़ा है, जो चाहिए वो दिलाया है। और लड़के ने भी अनुभव किया होगा कि मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत सारा सैक्रिफाइस किया है, मगर उसके अंदर जो देहात्माभिमान के कारण जो ग्रीड पैदा हुआ है, जो लोभ पैदा हुआ है, विषयों को उपभोग करने के कारण, कामना की पूर्ति जैसे जैसे होते रहती है, मैंने बोला था ना कि लोभ पैदा होता है। उस लोभ के कारण उसको जब लगा कि मेरे को प्रॉपर्टी में कम आया है, उसने अपने पिताजी के ऊपर केस डाल दिया है। तो आप समझिए कि पिताजी जिसने अपने लड़कों के लिए, बच्चों के लिए इतना सैक्रिफाइस किया है, उनके लिए ही जिया है और अपने बच्चों का प्रेम भी पाया है। पिताजी ने बच्चों को प्रेम किया, बच्चों ने भी पिताजी को प्रेम किया है।
ये पूरा अनुभव करने के बाद जब बेटा बाप के ऊपर केस डाल रहा है तो उनके अंदर क्या गुजरा होगा। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और आप बोले कि मैं आके आपके पास स्वामी आपके पास आके 1 महीना रहना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है रहिए। और 1 महीने तक उन्होंने वेट किया कि मेरे बेटे में परिवर्तन आएगा और केस को वापस लेगा तो मैं घर जाऊंगा। उन्होंने ये दूसरों से उनको बोलवाया है, अपने फैमिली फ्रेंड्स के माध्यम से, अंकल्स के माध्यम से, आंट्स के माध्यम से उनसे बुलवाया है। मगर लड़के का लोभ देखिए, 1 महीना होने के बावजूद भी उन्होंने केस वापस नहीं लिया। और वो बूढ़ी मैया जो है, जितने ऐशो आराम से जिया है, उन्होंने इतना कष्ट भोगा मेरे आश्रम में एक छोटे से कमरे में बंदी की तरह रहकर। मैंने वो पूरा अनुभव किया और मेरे को बहुत, मैं आश्चर्यचकित हो गया, ये कैसा कलयुग आ गया है कि बेटा बाप के ऊपर केस डाल रहा है। तो मैं ये पॉइंट प्रूव करना चाह रहा हूँ कि लोभ के कारण प्रेम घट जाता है ना। उसको वो एक विष है, प्रेम को विषपूरित कर देता है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये पूरे 6 भी यही करने वाले हैं। तो इसलिए जब तक अपने आप को देह मानते हैं तो तब तक हमारे अंदर वो स्वच्छ प्रेम का अनुभव करने की संभावना है ही नहीं, यहीं पर नहीं है। तो हम जब भगवान की उपासना करके उनके प्रेम को आस्वादन करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल नहीं है। तो जब तक आप अपने आप को आत्मा नहीं मानेंगे, जब आत्मा मान, ये 6 गुण दुर्गुण क्यों आ रहे हैं कि अपने आप को देह मानने के कारण, और देह में इंद्रिय है, ऑटोमेटिकली विषय के प्रति आकृष्ट हो जाएगा। तो वो रेस्ट ऑफ द क्वालिटीज, नेगेटिव क्वालिटी से वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो अगर ये छूटना है तो क्या करना है, देह से अभिमान छोड़ना है, और प्रेम को प्राप्त करना है तो क्या करना है, आत्मा मानना है। तो जब तक अपने आप को आत्मा नहीं मानते हैं तो हम लोग ये उपासना नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो प्रेम का अनुभव कर ही नहीं सकते हैं और भगवान के प्रति प्रेम को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उपासना नहीं कर सकते हैं। तो ये अपने आप को समझ कर, देह अलग है, आत्मा अलग है, और मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, ये धारणा जो हम लोग बुद्धि से करते हैं, निश्चय कर लेते हैं और मानने लगते हैं, इसको बुद्धि योग कहते हैं। ये भगवत गीता में भगवान ने, जब अर्जुन युद्ध नहीं कर पा रहा था, भगवत गीता का प्रकरण भी हम लोग कभी समझेंगे, क्यों युद्ध क्षेत्र में भगवान ने उनको उपनिषद का सार का उपदेश किया है। उपनिषदों को तो एक अग्रहार में, आश्रम में, पेड़ों के नीचे पढ़ाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में क्यों पढ़ाया है, ये पूरा मैं उपासना जैसे जैसे चलते रहती है मैं समझाऊंगा। तो फर्स्ट लेसन, जब वो युद्ध नहीं कर पा रहा था, अपना धर्म को नहीं निभा रहा था, क्षत्रिय धर्म को, क्षात्र धर्म को निभा नहीं पा रहा था, तो भगवान ने फर्स्ट लेसन वही दिया है उनको कि अर्जुन, तू मूर्ख की तरह बात कर रहा है, तू अपने आप को देह मान रहा है, देह अलग है, आत्मा अलग है, तू आत्मा है। तेरे अंदर जो ये क्लैब्य आ रही है, इसका कारण यह है कि अपने आप को देह मान रहा है। अगर यदि तू आत्मा मानता है तो तेरे को ये कायरता नहीं आती है और अधीर नहीं बनता है। तो इसलिए अपने आप को आत्मा मान, बुद्धि से अपने आप को आत्मा मान, देहात्माभिमान छोड़। तो ये जो बुद्धि से अपने आप को आत्मा मानना और देह से देहात्माभिमान छोड़ना जो है, इसको बुद्धि योग कहते हैं। सो ये फर्स्ट स्टेप है उपासना में। इसके बाद अनेक अंग है उपासना के, वो क्या है उसको हम लोग धीरे धीरे से एक एक लेसन में समझने की कोशिश करेंगे। लाडली लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे